तारीख आज 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। चलिए देखते हैं भारत देश की 25 बड़ी खबरों को फटाफट सिर्फ 10 मिनट में। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब परेड ग्राउंड की बजाय दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 में होगा। मनोहर लाल खट्टर ने भी 10 साल पहले यहीं से ली थी मुख्यमंत्री पद की शपथ। अब यही नायाब सैनी लेंगे शपथ। समारोह में नौकरी पाने वाले युवाओं के परिवारों को भी बुलाया गया है। जड़ से खत्म हो जाएंगी इलाज की टेंशन। बुजुर्गों को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी में मोदी सरकार ओल्ड एज केयर से जुड़े पैकेज जोड़ने पर कर रही विचार। 70 साल के सभी लोगों को मिलेगा 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। राहुल गांधी महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए दलों के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों का लिया जायजा। कोरोना वैक्सीन के कारण ब्लड क्लोटिंग जैसे साइड इफेक्ट का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई थी। जम्मू में बीजेपी विधायकों की पहली बैठक। विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और तरुण चुग को पर्यवेक्षक किया गया नियुक्त। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटा। 2018 में महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद लगा था नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने की इस्तीफे की पेशकश। कहा कि किसी और को दे दीजिए जिम्मेदारी। बावरिया ने राहुल गांधी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण मैं काम करने में असमर्थ। पीएम मोदी से मिले सीएम आतिशी। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हुई मुलाकात। 21 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। अमित शाह चुनेंगे हरियाणा का सीएम। बीजेपी ने 2 ऑब्जर्वर तय किए। 16 को विधायक दल की बैठक। अनिल विज नड्डा से मिले। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। मुंबई में एंट्री करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स। इससे लाखों लोगों को होगा फायदा। इन टोल बूथों से कई लाख वाहन डेली मुंबई से एंट्री और एग्जिट करते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर के आरोपी का बोन टेस्ट हुआ। नाबालिग होने का दावा खारिज। अब तक 3 आरोपी अरेस्ट, 3 फरार। बहराइच में दुकानों और अस्पतालों में लगाई गई आग। यूपी के सीएम योगी ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। कहा कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान। 30 दिन का बोनस देगी सरकार। यह बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ साथ केंद्र सरकार के वेतन ढांचे का पालन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों पर भी होगा लागू। पूर्व ब्रिटिश पीएम जॉनसन की किताब में मोदी की तारीफ। लिखा कि मोदी ऐसे चेंज मेकर नेता हैं जिसकी हमें जरूरत। वे बदलाव लाने वाले नेता। नेहरू कहते थे कि भारत हमेशा रूस का साथ देगा। 76,132 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना। चांदी 537 रुपए बढ़कर 90,500 प्रति किलो हुई। साल के आखिर तक 78,000 तक जा सकता है गोल्ड। कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में 15 अक्टूबर को देश भर में अनशन करेगा आईएमए। भूख हड़ताल पर रहा एक और डॉक्टर गंभीर। 77 डॉक्टर्स ने इस्तीफे की दी धमकी। बाबा सिद्दीकी का चौथा हत्यारा पंजाब का निकला। जालंधर में अरेस्ट हुआ था। पटियाला जेल में लॉरेंस गैंग से मिला। बाहर निकलकर मुंबई गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बड़ी सुरक्षा। मिलेगी जेड कैटेगरी की कवर। इससे पहले एसएसबी के कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात थे। जनता को विश्वास में लेकर हिंसा रोके। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। बहराइच बवाल पर बोली प्रियंका गांधी। कहा कि कानून अपने हाथ में न ले जनता। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी बोले कि बेटा था टारगेट। कुछ दिन पहले जिसान को भी दी थी धमकी। ऑर्डर था जो मिले उसे गोली मार दो। आधे राज्य को चलाने में कोई परेशानी हो तो ले सकते हैं सलाह। उमर अब्दुल्ला से बोले अरविंद केजरीवाल। कहा कि मैंने दिल्ली में 10 वर्ष तक सरकार चलाई है। मुझे अनुभव है कि आधे राज्य को कैसे चलाया जाता है। हरियाणा में अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाने की 3 वजह। नायाब सीएम चेहरे का अनिल विज की भी जिम्मेदारी। वहीं अहिरवाल बेल्ट ने सीएम पद की डिमांड। हरियाणा में सीएम पद की शपथ लेने से पहले मां कामाख्या मंदिर पहुंचे नायाब सैनी। बोले कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे मां कामाख्या मंदिर में पूजा करने का मौका मिला। मैं चुनाव से पहले आया था और अब चुनाव के बाद मैं उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करने आया हूं। विदेश से पैसा भेजने में लगने वाले समय और लागत को कम करना जरूरी। सीबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कारण। कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है।
पीएम आवास की सब्सिडी वापस ले सकती है केंद्र सरकार। रिफंड के लिए बैंक अकाउंट या कूपन का ऑप्शन देगी ओला। कंपनी के खिलाफ 2000 से ज्यादा शिकायत। हिम्मत है तो बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वालों का एनकाउंटर कीजिए। शिवसेना नेता संजय रावत का बड़ा बयान। कहा कि इस सरकार के बाद मुंबई में गैंगवार में अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है। इस सरकार को अंडरवर्ल्ड का भी समर्थन हासिल है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के सांसद कृष्णलाल पंवार ने राज्यसभा छोड़ी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा सौंपा। अब राज्य सरकार में मंत्री पद की कोशिश में जुटे। रामगोपाल मिश्रा की मां बहन की सीएम योगी से की मांग। बोले कि बुलडोजर चलाऊं, खून के बदले खून चाहिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। केंद्र ने मानने का दिया भरोसा। बोले कि अड़तियों के कमीशन पर भी होगा विचार। लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर आईपीयू के स्टैंडिंग कमेटी के चुने गए सदस्य। जिनेवा में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग में हुआ चयन। दुनिया के सांसदों का वैश्विक संगठन। जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन खिसकने से कांग्रेस बेचैन। नेताओं को सता रही भविष्य की चिंता। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में ईडी की कार्रवाई तेज। मंत्री के भाई पीएस के घर समेत 20 जगह पर ईडी की रेड। आईएएस मनीष रंजन के करीबी और कई इंजीनियर्स के घर पर की छापेमारी। रांची और चाईबासा में कार्रवाई। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। बहराइच बवाल पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद। कहा कि उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों को शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील। हरियाणा में गुरनाम चढ़ूनी के बयान से कांग्रेस घिरी। किसान नेता बोले कि हमने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की गलतियों से कांग्रेस सरकार नहीं बनी। वहीं बीजेपी बोली कि कांग्रेस एसकेएम के बीच राजनीतिक गठबंधन। राहुल गांधी को किसानों से मांगनी चाहिए माफी। पंजाब में पंचायती चुनाव की राह हुई साफ। हाईकोर्ट ने 700 याचिकाओं को किया रद्द। 250 पंचायतों के चुनाव पर लगी रोक को हटाया। 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क खत्म कर दूंगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर भड़के सांसद पप्पू यादव। लॉरेंस को बताया 2 टके का अपराधी। देश के 5 राज्यों में धार्मिक विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। हैदराबाद में मंदिर में तोड़फोड़। बंगाल में दुर्गा मूर्ति जलाई गई। यूपी में दुर्गा विसर्जन जुलूस में 1 की मौत। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। हरियाणा में विधायक दल के नेता के लिए बनाया पर्यवेक्षक। यूपी में योगी सरकार 2.0 में अब तक 33 बदमाश ढेर। बुलंदशहर में मारे गए। 1.5 लाख के इनामी राजेश जाटव पर थे 48 मुकदमे। पंजाब में इलेक्शन कमिश्नर से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। जाली बैलेट पेपर छापने का आरोप। 3 हफ्ते तक पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आज। नरसिंह भगवान की शाही जलेबी। 373 साल का इतिहास। 283 देवी देवता डालपुर पहुंचे। 25 देशों के कलाकार ले रहे भाग। बहराइच हिंसा पर सपा का सियासी साजिश वाला एंगल। रामगोपाल की मौत से पहले का वीडियो शेयर कर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने लिखा कि गोपाल एक मुस्लिम घर में जबरन घुसा, वहां से हरा झंडा उतारकर फेंक दिया और जबरन भगवा झंडा लहराया। सितंबर में थोक महंगाई बढ़कर 1.84% पर पहुंची। सब्जियों और खाने पीने की चीजें हुई महंगी। अगस्त में ये 1.31% पर थी। दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे दिल्ली वाले। 1 जनवरी तक लगा बैन। अधिसूचना जारी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। झारखंड में पेयजल स्वच्छता विभाग में घोटाले को लेकर 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मंत्री और आईएएस के करीबियों के घर पर दी गई दबिश। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक और उनके 20 समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। लद्दाख भवन के बाहर विरोध करने पर हुई कार्रवाई। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की गई एंजियोप्लास्टी। शिवसेना प्रमुख के हार्ट में थी दिक्कत। मणिपुर हिंसा के बीच मैतेई और कुकी समुदाय के विधायकों की आज दिल्ली में पहली बैठक। शांति पहल के लिए होगी बातचीत। मुंबई से उड़ने वाली 3 फ्लाइट एक ट्रेन में बम से उड़ाने की मिली धमकी। एयर इंडिया की उड़ान दिल्ली डाइवर्ट। इंडिगो के 2 विमान की भी जांच शुरू। महाकुंभ मेले क्षेत्र में होगा नेत्र कुंभ की स्थापना। मोतियाबिंद सर्जरी और चश्मे का वितरण जैसी मिलेंगी सुविधाएं। हजारों श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ।
पटना में इस दिसंबर तक पूरा हो जाएगा 4 मेट्रो स्टेशनों का सिविल वर्क। 6.5 किलोमीटर लंबा होगा प्रायोरिटी कॉरिडोर। सोनम वांगचुक बोले कि बीएनएस की धारा 163 लोकतंत्र का धनबा, अदालतों को ध्यान देना चाहिए, यह बिना परमिशन पब्लिक मीटिंग रोकते हैं। एलन मस्क ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया। आसमान में पहुंचे रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च पैड में कराया लैंड। महंगाई की ओर पड़ी मार, पहले हरी सब्जी गायब, अब आलू प्याज टमाटर भी बन रही आफत। खुदरा बाजार में आलू की कीमतें 40 रुपए किलो, वहीं टमाटर की कीमत 100 रुपए किलो के पार। हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर सहायक को मिला दिवाली तोहफा। 400 से 750 रुपए तक बढ़ा मानदेय। प्रदेश में 45,000 कर्मियों को मिलेगा लाभ। क्रोध से डेयरी फार्म मैनेजमेंट सीखेगा हिमाचल। कृषि मंत्री के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम रवाना, 2 विधायक भी मौजूद। 21 अक्टूबर को लौटेंगे वापस। यूपी में राशन कार्ड की लिस्ट से कटा 10,000 लोगों का नाम, पकड़े गए फर्जी दस्तावेज अपात्रों पर कार्रवाई जारी। अमेरिका और ब्रिटेन के 3 अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स में मिला नोबेल। उन्होंने समझाया कैसे राजनीति संस्थाएं समाज की तरक्की पर असर डालती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए फिट हैं कमला हैरिस। मेडिकल रिकॉर्ड जारी किया गया। ट्रंप को हेल्थ कार्ड सार्वजनिक करने का दिया गया चैलेंज। श्रीलंका में बाढ़ ने मचाई तबाही। 1 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। कोलंबो में स्कूल बंद।